जनपद गाजीपुर में है, शहीदी धरती है। राजनीति के भी बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर आए। बाबू सिंह कुशवाहा जी के आने के बाद कहीं ना कहीं गाजीपुर की राजनीति में हलचल बड़ी तेज हो गई है। पूर्वांचल में हलचल तेज होनी है और मैं फिर कह रहा हूँ कि एक ताकत दिखाने का प्रयास है बाबू सिंह कुशवाहा जी का। भागीदारी की बात करें, सबका साथ सबका विकास की बात वर्तमान की डबल इंजन की सरकार करती है। तो आज हम ये कहने के लिए निकले हैं कि वोट हमारा और आज आपका इस तरह नहीं चलेगा। आप हमको संपूर्ण भागीदारी दीजिए जाति जनगणना करा के हर क्षेत्र में, और अगर आप नहीं देंगे। बहुत सारे लोग हैं और हम खुद हैं इस बात को लेकर के हैरान कि गाजीपुर से जिस यात्रा की आप शुरुआत कर रहे हैं 2024 के लिए तो पूरी तरह से ताकत दिखाने के मूड में है। चूँकि बहुत लंबी लाइन है, मैं देख रहा हूँ भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। गाजीपुर से शुरुआत इसकी कर रहे हैं, ये तो लोगों के दिमाग में चल ही रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा सवाल है कि शक्ति प्रदर्शन के पीछे कुछ और भी चल रहा है आपके दिमाग में, वो गठबंधन को लेकर के है। तो गठबंधन किससे अनुमान लग रहा है? लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से इस बार आपका गठबंधन पक्का है। गाजीपुर में हमारी पार्टी मजबूत है तो गाजीपुर में चुनाव तो लड़ेगी ही पार्टी। हाँ, नहीं, जब आप आएंगे तो बड़े बड़े लोगों का सब समाजवादी पार्टी के जो है गठबंधन में आ जाएंगे तो बड़े बड़े नेताओं के, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहाँ सांसद हैं, उनके तो करे कराए पर पानी फिर जाएगा आपका आने। भाई वो तो बात की बात है, लेकिन जन अधिकार पार्टी गाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, ये फाइनल है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा है। खबर तो और भी बहुत बड़ी बड़ी हैं क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर के पूरा का पूरा समाचार पत्र और मीडिया चैनल भरा हुआ है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर लेकर के मैं आया हूँ। गाजीपुर जनपद में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में 2024 के इलेक्शन को लेकर के आगाज भी हो चुका है, क्योंकि बहुत जल्द ही चुनाव होना है और शक्ति प्रदर्शन का दौर अब शुरू हो गया है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार में सत्ता के बिल्कुल करीब रहने वाले बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो अभी रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रथ यात्रा संपूर्ण भागीदारी का है। एक बार हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा सा इधर करके दिखाइए, चूँकि हम रथ में हैं और जन अधिकार पार्टी का देखिए संपूर्ण भागीदारी यात्रा है। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, बात करने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज की यात्रा जो आपकी है, वो यात्रा गाजीपुर से शुरू हो रही है, सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली बात है, तो क्या कहेंगे? गाजीपुर की धरती एक ऐतिहासिक धरती है। यहाँ अशफाक उल्लाह खां साहब हुए, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ा और देश के लिए बलिदान दिया, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ देश को बनाने में अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। इसलिए गाजीपुर की धरती को हम नमन भी करते हैं। और आज ये संपूर्ण भागीदारी की यात्रा, ये क्रांतिकारी धरती है, आज हम लोगों ने गाजीपुर से शुरू की है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि संपूर्ण भागीदारी यात्रा, इस यात्रा का नाम है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो इस देश में। जिस सरकार को इस देश के गरीब और कमज़ोर लोगों ने बनाया है, उनको हक देने के लिए इस देश की सरकार जाति जनगणना कराए और जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी से हिसाब से उसको हिस्सा दे। लेकिन सरकार 9 सालों से है, 10वां साल चल रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक पिछड़े और दलित को और अक़लियत को उसका हिस्सा देने का काम नहीं। संपूर्ण भागीदारी की बात हम रोकेंगे, आपको क्षमा चाहेंगे, लेकिन संपूर्ण भागीदारी की बात करें, सबका साथ सबका विकास की बात वर्तमान की डबल इंजन की सरकार करती है। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो नारा है उनका, लेकिन उन्होंने सब विकास तो किया नहीं। उन्होंने अगर इस देश के पिछड़ों का और दलितों का, अक़लियत का विकास हुआ हो, उनको तो कहीं और उलझा दिया जाता है। देश का नाम दुनिया में हो रहा है, या हिंदू मुसलमान के झगड़े पे उलझा दिया जाता है। जो लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं, जो इस देश के गरीब की, किसान की, मजदूर की जो बुनियादी समस्याएं, उस पर कभी नहीं चर्चा की जाती। महंगाई पर कभी नहीं चर्चा की जाती। उसके बच्चे को रोजगार मिले, उसका बच्चा भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, कप्तान बने, वो भी इज्जत सम्मान से जी सके, इसकी बात कभी नहीं की जाती। फ्री शिक्षा की बात कभी नहीं की जाती। वो करते हैं, कुछ लोगों के लिए करते हैं। तो आज हम ये कहने के लिए निकले हैं कि वोट हमारा और आज आपका इस तरह नहीं चलेगा।
आप हमको संपूर्ण भागीदारी दीजिए जाति जनगणना करा के हर क्षेत्र में, और अगर आप नहीं देंगे तो हम यहाँ के गरीब और कमज़ोर लोगों से, पिछड़ों से, दलित से, अक़लियत से ये कहने के लिए निकले हैं कि इस 2024 में आपको अपना वोट जन अधिकार पार्टी के लिए देना है, ताकि आपकी मतलब की सरकार बन सके, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सरकार बन सके और आपका हक हिस्सा मिल सके। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं और हम खुद हैं इस बात को लेकर के हैरान कि गाजीपुर से जिस यात्रा की आप शुरुआत कर रहे हैं 2024 के लिए तो पूरी तरह से ताकत दिखाने के मूड में है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, मैं देख रहा हूँ भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। गाजीपुर से शुरुआत इसकी कर रहे हैं, ये तो लोगों के दिमाग में चल ही रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा जी गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और सबसे बड़ा सवाल है कि शक्ति प्रदर्शन के पीछे कुछ और भी चल रहा है आपके दिमाग में, वो गठबंधन को लेकर के है। तो गठबंधन किससे अनुमान लग रहा है? लोग तो अनुमान लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से इस बार आपका गठबंधन पक्का है। नहीं नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ये कोई शक्ति प्रदर्शन है। ये इस बात के समर्थन में लोग हैं कि हमें हर क्षेत्र में भागीदारी चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिलना चाहिए। अगर आपके बच्चे कलेक्टर, कप्तान, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, तो एक गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा, दलित का बेटा, अक़लियत का बेटे को भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कप्तान बनने का हक है। उसे भी हिस्सा मिलना चाहिए। उसे भी दिल्ली के सचिवालय में सचिव या प्रमुख सचिव बनने का हक है। उसको भी प्रदेश की सरकार में अधिकारी बनने का हक है। अगर वो आईपीएस है तो कप्तान बन सकता है, अगर वो सीनियर है तो डीजीपी बन सकता है। जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, ये उसकी चाहत है। गठबंधन पर ठीक से जवाब आप नहीं देते, क्योंकि देखिए अकुलाहट लोगों के बीच में, आप बड़े नेता हैं, आप बड़ी ठीक से सब कुछ समझते हैं। हमारी गठबंधन की कोई बात होती तो हम आपसे बताते, गठबंधन की कोई बात थोड़ी है। ये तो जन अधिकार पार्टी की संपूर्ण भागीदारी यात्रा है। उसी भागीदारी के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आपको अगर भागीदारी लेना है हर क्षेत्र में, तो आपको इकट्ठा होकर के जन अधिकार पार्टी के साथ होना चाहिए। अच्छा, एक बार और सवाल ये है, गाजीपुर से चुनाव सचमुच में लड़ेंगे? नहीं, गाजीपुर से चुनाव तो हमारी पत्नी लड़ी, उसके बाद अजीत प्रताप भी लड़े। इस लोकसभा में चुनाव लड़ेगी पार्टी हमारी। कांग्रेस के गठबंधन में लड़े थे, फिर भी आप 20,000 करीब वोट पाए थे, और जो है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि गाजीपुर आपके लिए बड़ी अच्छी सीट है, आप लड़ सकते हैं। गाजीपुर अच्छी सीट है, गाजीपुर में हमारी पार्टी मजबूत है, तो गाजीपुर में चुनाव तो लड़ेगी ही पार्टी। हाँ, नहीं, जब आप आएंगे तो बड़े बड़े लोगों का, सब समाजवादी पार्टी के जो है गठबंधन में आ जाएंगे तो बड़े बड़े नेताओं के, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहाँ सांसद हैं, उनके तो करे कराए पर पानी फिर जाएगा आपके आने। भाई वो तो बात की बात है, लेकिन जन अधिकार पार्टी गाजीपुर से चुनाव लड़ेगी, ये फाइनल है। अच्छा, और एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि भागीदारी यात्रा ये कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश नापेंगे? प्रदेश में चलेगी। अच्छा, ये प्रथम चरण है, आज से शुरू हुआ है, 14 तक चलेगा। 3 दिन का गैप रहेगा, थोड़ा त्यौहार भी है, गैप रहेगा। उसके बाद बुंदेलखंड में शुरू होगी 18 से, फिर 18 से 23-24 तक चलेगी। उसके बाद फिर 2-3 दिन रहेगा। तो चरण वाइज यात्रा है, 2-3 दिन का बैक में यात्रा है। अच्छा, एक जो सवाल यह है कि राहुल गांधी जी की भी यात्रा, अच्छा रोक लीजिए, राहुल गांधी जी की भी यात्रा शुरू होनी है 14 से। उनकी यात्रा को तो आपने उत्तर प्रदेश में फीका भी कर दिया पहले निकाल कर। अरे ये पहले से पता था क्या आपको कि 14 तारीख को? नहीं भाई, उनको हमें क्या, हम तो पहले यात्रा का अनाउंस कर चुके हैं। आप अगर जानकारी करें तो हमारी जो बैठक थी 25 को थी ना, और हम 25 को अनाउंस किए हैं, लेकिन उसके पहले हम प्रोग्राम बना चुके हैं। वो तो हमने इंटरव्यू किया था, ये सच है कि आपने पहले अनाउंस कर दिया? हाँ। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, जनपद गाजीपुर में है, शहीदी धरती है, राजनीति के भी बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर आए। बाबू सिंह कुशवाहा जी के आने के बाद कहीं ना कहीं गाजीपुर की राजनीति में हलचल बड़ी तेज हो गई है, पूर्वांचल में हलचल तेज होनी है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये ताकत दिखाने का प्रयास है बाबू सिंह कुशवाहा जी का। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।